सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्णनित्यम् ज्ञानं वदामि भवभीतिनाशम् रोगान्तपूर्वमपरं मैतन्विहंसि आनन्दसिन्धुमपरं महितां विरूपम्। सिद्धाश्रम हमारे जीवन का सौभाग्य है, जीवन का पुण्य है, जीवन की चेतना और जीवन का आधार है। इसलिए कि समस्त पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। एक उसकी भौतिक चेतना है तो दूसरी उसकी आध्यात्मिक चेतना। व्यक्ति भौतिकता की ओर तेजी के साथ बढ़ता है, दौड़ता है, भौतिकता को अपनाता है, परंतु भौतिकता के पीछे दुख, दुर्भाग्य और मृत्यु छिपी हुई होती है। यदि भौतिकता विज्ञान की प्रगति में सहायक है तो विज्ञान के माध्यम से अणु और परमाणु बमों का निर्माण होता है और ये बम, ये प्रक्षेपास्त्र मनुष्य जाति को संहार करने में अग्रणी है। अब तो ऐसे ऐसे अस्त्र बन चुके हैं कि उनके माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को कुछ ही क्षणों में समाप्त किया जा सकता है। यह भयावह स्थिति है और उसका दूसरा पक्ष है आध्यात्मिकता का, जो प्रेम, शांति, सुख, सौभाग्य और पूर्णता देने में समर्थ है, जिसके माध्यम से आनंद की उपलब्धि और अनुभूति होती है। मनुष्य जीवन भी अपने आप में पूर्ण सृष्टि का एक अंश है। उसके अंदर भी दोनों प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं, भौतिक या आसुरी प्रवृत्तियां और दूसरी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां। भौतिक प्रवृत्तियों की वृद्धि से मनुष्य जीवन में चिंताएं, परेशानियां, कठिनाइयां, तनाव और मृत्यु व्याप्त होती है। मनुष्य छटपटाता है, परेशान रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उसे सुख की अनुभूति नहीं होती, वह शांति का अर्थ नहीं समझ पाता, वह आनंद के चरमोत्कर्षता को स्वीकार नहीं कर पाता, उसे ज्ञान ही नहीं होता कि आनंद क्या है, सुख क्या है, संतोष क्या है, सौभाग्य क्या है। सिद्धाश्रम इन दोनों के बीच एक संतुलन कायम करता है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर आध्यात्मिक चेतना फैलाने में दृढ़ संकल्प है, वहीं वह मानस के मन में भी प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह और आनंद की उपलब्धि देने में सहायक है। इसीलिए तो
योगियों ने और शास्त्रों ने सिद्धाश्रम को जीवन की पूर्णता और सौभाग्य स्वीकार किया है। आज से ही नहीं, जब मानव जाति का उदय हुआ, जब आर्यों ने सिंधु नदी के किनारे मंत्रों का घोष किया, जब सारे वातावरण में वेदों की ध्वनि गुंजरित हुई, तभी से सिद्धाश्रम का विवरण और वर्णन मिलता है, क्योंकि यह आर्यों से भी पूर्व की स्थिति है, क्योंकि यह देवताओं की स्थली है, यह ब्रह्मांड का एक भाग है। इसका अस्तित्व ब्रह्मांड की रचना के समय हुआ है, जो एक विशाल भूभाग में व्याप्त है, जो अपने आप में ही पूर्ण है। सिद्धाश्रम केवल कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है, क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड का आध्यात्मिक आधार है, क्योंकि इस सिद्धाश्रम में किसी भी प्रकार का कोई भय, चिंता, मृत्यु और तनाव व्याप्त नहीं होता। सहज है, सुगम है, सरल है, अपने आप में अप्रतिम और अद्वितीय है। जहां मृत्यु व्यक्ति पर झपट्टा नहीं मार सकती, जहां बुढ़ापा मनुष्य पर हावी नहीं हो सकता, जहां तनाव मनुष्य के मस्तिष्क को व्यथित नहीं कर सकती, जहां किसी प्रकार की चिंताएं व्याप्त होती ही नहीं, जहां किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं, एक ऐसी स्थली, एक ऐसा भूभाग जिसको वायुयान के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस भूभाग के ऊपर एक आध्यात्मिक चेतना है, एक परत है, जिसको भेद कर आकाश में उड़ने वाला वायुयान नहीं देख सकता। वह एक ऐसी परत है जो ब्रह्मांड की दूषित रश्मियों से सिद्धाश्रम को बचाए रखती है। इसीलिए तो वहां मृत्यु नहीं होती, इसीलिए तो वहां बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता, इसीलिए तो वहां चिंताएं और तनाव नहीं होता। जहां केवल आनंद है, उमंग है, उत्साह है, जोश है, सुख और सौभाग्य है, आनंद की परिपूर्णता है, ब्रह्मानंद की श्रेष्ठता है, वही तो सिद्धाश्रम है। इस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, जो मनुष्यों, योगियों, मुनियों और आर्यों से ही नहीं, देवताओं में भी वंदनीय और पूजनीय है, जिनकी स्तुति शेषनाग ने अपने सहस्त्र फणों से की है।
जिनकी आराधना गणपति ने स्वयं अपने मुंह से उच्चरित की है, जिन के बारे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, जो मनुष्य देह में अपने आप में देवता और देवताओं से भी ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के साक्षीभूत स्वरूप है। क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वह अजन्मा है, वह अमृत्यु युक्त है, वह अदृश्य है, वह आकारहीन है, उसको देखा नहीं जा सकता, पर फिर भी उसका अस्तित्व है। पर गुरुदेव तो ब्रह्म के साक्षात मूर्तिमंत साकार स्वरूप हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं से भी पूजनीय हैं, पर जिनका आकार है, जिनकी देह है, जिनकी चेतना है, जिनका स्पंदन है, जिनको देखने से समस्त देवताओं के दर्शन स्वतः हो जाते हैं, जिनके पास बैठने से पूरे ब्रह्मांड की सामीप्यता अनुभव होती है, जिनकी आंखों में करुणा का अथाह प्रवाह है, जिनके चेहरे पर हजारों हजारों सूर्य और शीतलता के प्रतीक चंद्रमा की ज्योत्सना विद्यमान है, जिनका सारा शरीर अपने आप में ब्रह्मांडमय है, जो अपने आप में ही अद्वितीय है, जिनकी तुलना नहीं हो सकती, जिनके माध्यम से सिद्धाश्रम गतिशील है, जिनके द्वारा सिद्धाश्रम संचालित है, जिनके द्वारा सिद्धाश्रम में चेतना और स्पंदन आ सका है। इसीलिए तो योगियों ने सिद्धाश्रम को एक पूर्ण आयाम कहा है, जिनका भूभाग अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, जहां 24 घंटे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की मधुर उष्णता बनी रहती है, न जहां पर अत्यधिक गर्मी है न सर्दी, जहां अपने आप में सुरभिमय प्रकृति और वासंती पवन गतिशील बना रहता है, जहां हजारों हजारों प्रकार के पुष्प विकसित हैं, जो मुरझाते नहीं, टूट कर गिरते नहीं, उन अपूर्व अद्वितीय पुष्पों की छटा से सारा वातावरण अपने आप में आनंद युक्त बना रहता है। स्थान स्थान पर झरनों का कलरव, नदियों का प्रवाह, पर्वतों की हुंकार और वातावरण की चेतना असीम आनंद की अनुभूति कराती है। जिस भूभाग में सैकड़ों और हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगी साधनारत हैं, विचरण करते रहते हैं, तपस्या में संलग्न हैं, जिनकी शुभ्र और श्वेत दाढ़ी, देदीप्यमान चेहरा
और अत्यंत मधुर आनंददायक देह यष्टि देवताओं की साक्षी को स्पष्ट करती हैं, जिनके पूरे शरीर से तपस्या की किरणें विदीर्ण होती रहती हैं और चारों ओर के वातावरण को आनंद युक्त बनाए रखती हैं। स्थान स्थान पर इन योगियों की उपस्थिति से समस्त सिद्धाश्रम तपस्या से आपूरित बना हुआ है, जिनके पास बैठने से ही सिद्धियां स्वयं जयमाला पहनाने को आतुर रहती है, जिनके चरणों में पुण्यशालिनी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। जहां जहां पर उनके चरण पड़ते हैं वहां वहां एक नया तीर्थ बन जाता है। जहां उनकी उपस्थिति होती है आसपास का वातावरण अपने आप में मधुर और तपस्यामय बन जाता है। और ऐसे हजारों योगी सन्यासी साधनारत हैं, जिनको देखा जा सकता है, जिनको स्पर्श किया जा सकता है, जिनके चरणों में बैठा जा सकता है, जिनके प्रवचन सुने जा सकते हैं, जिनसे साधनाएं सीखी जा सकती हैं और जिनकी उपस्थिति से जीवन को पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। और फिर सिद्ध योगा झील तो अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है, जिसका स्वच्छ जल दर्पण की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अतल गहराइयों में भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इतनी निर्मल और स्वच्छ झील तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी संभव नहीं। विस्तार से फैली हुई इस झील का पानी निरंतर प्रवहमान है, गतिशील है। कहां से इस झील में पानी आता है, किधर को चला जाता है, अभी तक किसी को ज्ञात नहीं हो सका है। प्रकृति और ब्रह्मांड ने इस झील की रचना कर अपनी संपूर्णता का परिचय दिया है और इसके किनारे सैकड़ों योगी विचरण करते रहते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान करने से स्वतः ही वृद्धावस्था समाप्त हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का मंत्र जाप या योग साधना या सिद्धि करने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती, क्योंकि